नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे विदिशा की, जहां 15-16 साल की उम्र के 4 बच्चों ने साइकिल से अयोध्या के लिए किया प्रस्थान। आगे चर्चा करेंगे बालाघाट की, जहां गौशाला संचालक की लापरवाही आई सामने। देखरेख व चारे के अभाव में गौवंशों की हालत हुई खराब। साथ ही आगे बात होगी हरदोई की, जहां व्यापारी का अपहरण करने वाले आरोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर ग्राम डांगरवाड़ा से आ रही है, जहां 4 बच्चे अयोध्या के लिए साइकिल से प्रस्थान कर चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल और 16 साल बताई जा रही है, वो बच्चे साइकिल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। डांगरवाड़ा से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते समय ग्राम के सभी ग्रामवासियों ने मंदिर पर उनका वापस स्वागत किया और पूरे गाँव में उत्साह बना हुआ है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के बिरसा जनपद अंतर्गत ग्राम भूतना में संचालित गौशाला में गौशाला संचालक की लापरवाही के चलते गौशाला में रखे मवेशी रेख देख और चारा भूसा के अभाव में उनकी हालत खराब है। भूतना के ग्रामीणों का कहना है कि यहां गौशाला तो खोल दिया गया है, लेकिन इसे संचालित कर्ताओं द्वारा गौशाला में रखे मवेशियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहने को गौशाला में रखे मवेशियों के लिए शासन से 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से दाना भूसे को भुगतान किया जाता है, लेकिन गौशाला संचालकों द्वारा गायों के लिए दाना भूसा ना लाकर राशि का स्वार्थ साधा जा रहा है, जिससे गायों की हालत खराब होती जा रही है। भूतना में संचालित गौशाला के गायों के दाना भूसा के लिए शासन से लाखों रुपए का भुगतान हुआ है, बावजूद गौशाला में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। गौशाला में गाय बछड़ों को समय पर भूसा पानी नहीं मिल रहा, बल्कि गौशाला के गाय बछड़ों को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रामीण परेशान है। भूतना के ग्रामीणों ने गौशाला में व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। भूतना ग्राम पंचायत में एक गौशाला संचालित हो रही है, जिसमें देखा गया है कि अव्यवस्थाओं का आलम है, जो किसान लोग भी परेशान हैं उसमें से। आपके नॉलेज में है सर ये सब? हाँ, गौशाला बिरसा ब्लॉक में एक ही गौशाला संचालित है। मैं ज्वाइनिंग के टाइम पे जानकारी में मेरे आया था, तो मैं एक बार निरीक्षण के लिए गया भी था। तो साफ़ सफाई से मैं भी मुझे भी संतुष्टि नहीं थी। मैंने जो एसएचजी चला रहा है, गौशाला को संचालित कर रहा है स्व सहायता समूह, उनके जो सचिव हैं, अध्यक्ष सचिव को बुलवाया था। सचिव वहाँ मौके पर उपस्थित हुई थी और आवश्यक निर्देश भी दिए थे साफ़ सफाई और सही ढंग से संचालित करने के संबंध में। सर, जैसे कि वो आपके निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा, तो किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? मैं पुनः निरीक्षण करता हूं और देखता हूं कि क्या स्थिति, उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो सुधार नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा समूह से गौशाला का संचालन जो है उसको ब्लैकलिस्ट करके किसी अन्य समूह को मौका देंगे जो व्यवस्थित तरीके से संचालित करे। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। हरदोई पाली के व्यापारी अपहरण कांड का मुख्य साजिशकर्ता रविकांत पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए। हरदोई जिले के पाली कस्बा में 19 दिसंबर को बारी निवासी कपड़ा व्यापारी रामजी मिश्रा के अपहरण की साजिश रविकांत ने ही रची थी। पिहानी कोतवाल धर्मदास सिद्धार्थ, जहानी खेड़ा चौकी इंचार्ज रामानंद मिश्रा, हेड कांस्टेबल पवन सिंह और कांस्टेबल सुरेंद्र बहादुर, कांस्टेबल राजेंद्र यादव समेत भारी पुलिस बल जहानी खेड़ा सिद्धार्थ रेलवे क्रॉसिंग मनकापुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार अपहरण कांड के मुख्य साजिशकर्ता ने पुलिस से बचने के लिए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उक्त बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। पिहानी कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली पैर में लगने से रविकांत घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिहानी सीएचसी में उसे हरदोई रेफर कर दिया गया है और घायल सिपाहियों का भी प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। रवि के खिलाफ बाराबंकी और सीतापुर में आपराधिक मामले दर्ज हैं। रविकांत पाली में रामजी मिश्रा के मकान से कुछ ही दूरी पर रहता है और उसकी रामजी से रंजिश भी है। उक्त मामले में पहले ही 3 आरोपियों को 2 मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मुठभेड़ हुई है और कौन ये आरोपी है, कैसे इससे मुठभेड़ हुई है, कितने दिन से फरार वगैरह था ये? आज जहानी खेड़ा थाना पिहानी क्षेत्र में हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और पिहानी के कोतवाल चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सीतापुर रेलवे पुल के पास जो सड़क जाती है वहाँ पर 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कोई घटना करने के फिराक में हैं।
इस सूचना पर हमारी टीम वहां पहुंची और घेराबंदी कर इनको जांच करने की प्रयास किया तो इन्होंने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। पूछताछ पर पता चला कि इसमें एक रविकांत पुत्र आमोद है जो कि 19 दिसंबर को रविकांत ने अपहरण की साजिश रची थी जिसमें रामजी मिश्रा का अपहरण हुआ था। तब से फरार चल रहा था और इस पर 25,000 का इनाम था। दूसरा इसका साथी है शाहजहांपुर का जिसका नाम ओम प्रकाश पुत्र छविनाथ है। इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीतापुर जनपद से है, जहां ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत रामुआपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए आर्थिक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा राम जीवन जायसवाल, विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य, कपिल तोमर, मनोज वर्मा मंडल महामंत्री, विश्वनाथ तिवारी मंडल मंत्री, सत्यम अवस्थी बूथ अध्यक्ष, सरोज अवस्थी प्रभारी शक्ति केंद्र प्रधान प्रतिनिधित्व, अशोक सिंह, विपिन तिवारी ग्राम विकास अधिकारी, राजेश चौधरी, विकास भारती, आशा, माधुरी तिवारी, ग्राम रोजगार सेवक मीना सिंह, अजय सिंह आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां तेज रफ्तार हाईवा के बाइक सवार को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। रविवार साप्ताहिक बाजार में आया था खरीदारी करने के लिए मृतक। मौके पर पुलिस बल ने हाईवा और चालक को हिरासत में लिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। लोगों ने ब्रेकर बनाने की मांग की। डाला चौकी क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर का मामला। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।